अपनी जिंदगी से निकालिए इसको। और फालतू अंग्रेजी का रौब मत झाड़िए किसी पर। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे मूर्ख मिलते हैं, वो अंग्रेजी में बात करते हैं, मराठी आती है फिर भी अंग्रेजी में बोलते हैं, हो राजीव दीक्षित, शी इज माई मिसेज। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा मिस्टर या मिसेज कहते हुए, तो उनका सही अर्थ क्या है, उनका सही वाक्य क्या है, ये आप इस वीडियो में जान पाओगे। बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है, कृपया वीडियो को पूरी सुनिए। तब वो थोड़े परेशान होते, वो पूछते आप क्या बोल रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं सच में वो तुम्हारी मिसेज है? तुमको मालूम है मिसेज का अर्थ क्या होता है? मिसेज शब्द का अर्थ क्या है? इंग्लैंड में और यूरोप में एक बड़ी खराब परंपरा है, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन मैं बताना चाहता हूं। परंपरा यह है कि कोई भी स्त्री और कोई भी पुरुष एक के साथ पूरे जीवन में नहीं रह सकता। अभी शादी की, 2 दिन बाद तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा, फिर शादी होगी, फिर तलाक होगा। एक स्त्री एक पुरुष जिंदगी भर एक के साथ रह नहीं सकते, बार बार एक दूसरे को बदलते हैं। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, शर्ट बदलते हैं, वो एक दूसरे पार्टनर को बदलते हैं। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके यहाँ कॉमन है। कोई पति पत्नी है, अकेले एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे, उनके रिश्ते दूसरों के साथ भी होंगे। एक महिला कम से कम 10-15 पुरुषों के साथ सोएगी रात को, एक पुरुष 10-15 महिलाओं के साथ रात को सोएगा। ये हजारों साल पुरानी उनकी परंपरा है। अब इसमें होता क्या है, पत्नी तो एक ही है और पति तो एक ही है, तो पत्नी और पति तो एक एक है, लेकिन बाकी जिनके साथ आप बिस्तर में सो रहे हैं वो सब मिस्टर एंड मिसेज होते हैं। मिसेज का माने होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी स्त्री जिसके साथ आप रात को बिस्तर में सो सकें, वो सब मिसेज होती है। और यहां अच्छी खासी धर्म पत्नी को हम मिसेज बनाने में लगे हुए हैं। ओ शी इज माई मिसेज। तब मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसेज? और मिस्टर इसका उल्टा है, पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसके साथ बिस्तर में सोए वो मिस्टर है। तो यहां का पति मिस्टर नहीं है और यहां की पत्नी मिसेज नहीं। और हमारे पास कितना सुंदर शब्द है पत्नी के लिए, श्रीमती। श्री माने लक्ष्मी, मति माने बुद्धि। सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक साथ, वो श्रीमती, वो मिसेज नहीं। आप मत बोलिए ये शब्द का, मिस्टर भी मत बोलिए। और सबसे खराब शब्द अंग्रेजी का है मैडम। हम अक्सर बोलते रहते हैं मैडम मैडम मैडम। मैडम जानते हैं कौन होती है? यूरोप में जो वेश्या घर होते हैं, उन वेश्या घरों को संचालित करने वाली जो मुख्य वेश्या होती है उसको मैडम कहते हैं। और यहां हम अपनी बहन को मैडम कह देते हैं, अपनी पत्नी को मैडम कह देते हैं, किसी को भी मैडम कह देते हैं। और यहां की स्त्रियां मैडम कहलवाती हैं, मैडम बोल। इतना दिमाग खराब है। मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है कि जिन अंग्रेजी शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते, कृपया करके उनको मत इस्तेमाल करिए, नहीं तो बहुत मुश्किल आती है। क्यों फालतू में? हमारे पास या तो मराठी शब्द ना हो तो हम अंग्रेजी में बोल रहे हैं, या हिंदी में शब्द ना हो, या संस्कृत में ना हो। दुनिया के सबसे ज्यादा शब्द तो संस्कृत में। जो भाषा में धातु रूप और शब्द रूप दोनों अलग अलग होते हैं, उस भाषा में करोड़ों शब्द बन सकते हैं। और अंग्रेजी में धातु रूप और शब्द रूप अलग अलग नहीं है, इसलिए शब्दों की संख्या सबसे कम अंग्रेजी में ही है। अंग्रेजी से अच्छी तो फ्रेंच है। फ्रेंच में धातु रूप अलग है, शब्द रूप अलग है, जैसे संस्कृत में है वैसे ही फ्रेंच में। और एक बार एक फ्रेंच विद्वान से मैंने पूछा, आपने ये फ्रेंच बनाई कहां से? शब्द रूप अलग, धातु रूप अलग। उन्होंने कहा संस्कृत की नकल करके। तो फ्रेंच संस्कृत से निकली, जर्मन संस्कृत में से निकली, तो हम संस्कृति क्यों ना सीखें फिर, जो सारी भाषाओं की मां है? और उसको सीखें तो अपना साहित्य भी पढ़ पाएंगे। अपने ज्ञान का सारा भंडार संस्कृत में ही है। अगर उसको पढ़ना हो, ऋग्वेद पढ़ना हो, यथर्ववेद पढ़ना हो, सामवेद पढ़ना हो, यजुर्वेद पढ़ना हो, उपनिषद पढ़ने हो, सांख्य उपनिषद पढ़ना हो, छांदोग्य, कुछ भी पढ़ना है तो संस्कृत में ही संभव है। तो अपना ज्ञान जिस भाषा में प्रचंड है उस भाषा को सीखें, मातृभाषा को सीखें, राष्ट्रभाषा को सीखें। ये विदेशी भाषा का चक्कर खत्म करें। एक तरह का माइंडसेट बन जाता है, फिर बहुत डिफिकल्ट होता है उस माइंडसेट से भारत में वापस आना। कभी कभी वो आने का सोचते हैं, कभी जब उनके जो मक्कड़ है ना, बेटा या बेटी, वो थोड़े बड़े होते हैं, 12 ईयर्स, 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, तब उनको बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम पता है क्या होता है? अगर आपका बेटी है, मगड़ डॉटर 12 ईयर्स ओल्ड, तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है।
तब उनको सीरियसली प्रॉब्लम आता है। वो कल्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में 12-13 इयर्स के डॉटर्स और सन हैं, तो आइदर वो गर्लफ्रेंड के साथ रहेगा या बॉयफ्रेंड के साथ, ताई तंगे के साथ नहीं रहेगा, ताई तंगे के साथ नहीं। क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी में बाय लॉ मां बनने का मिनिमम एज 12 इयर्स है, बाय लॉ। बाय लॉ, इसको मैं बहुत जोर देके बोल रहा हूं आपको, बाय लॉ। अमेरिका में कानून है कि कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री 12 इयर्स के एज में अगर मां बनती है देन इट इज ओके। 12 इयर्स से 1 तिंगड़ा भी कम है तो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इलीगल है। आप जरा सोचो कि किसी एक सोसाइटी ने कानून बनाया हुआ है कि 12 इयर्स में वो मां बन सकती है, इसका माने बॉयफ्रेंड के साथ रहना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये संभव नहीं है। तो आपको 12 इयर्स में मां बनने का परमिशन लॉ ने दिया है और वो अपने को प्रोग्रेसिव कहते हैं। और भारत में किसी 12 इयर्स ओल्ड डॉटर का कहीं मैरिज हो जाए तो झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर देते हैं। आप तो पिछड़े हुए हैं, क्या मूर्खता है, व्हाट इज नॉनसेंस। वहां 12 इयर्स का डॉटर ताई बनता है, इट इज ओके, प्रोग्रेसिव है। यहां 12 इयर्स का डॉटर किसी को मैरिज करने के बाद ताई बनता है तो वो बोलते हो इट इज नॉट ओके। विदाउट मैरिज ताई बने इट इज ओके, विद मैरिज ताई बने इट इज नॉट ओके। तो हम तो वो चिल्लाना शुरू करते हैं, भारत बहुत पिछड़ा देश है, 18th सेंचुरी वाला देश है, 16th सेंचुरी वाला देश है। तभी मैं उनको कहता हूं तुम्हारा 21st सेंचुरी कितना सुंदर है, 12 इयर्स में ताई बनने का तुमने लॉ बना दिया है। और सीरियसली जो ओरिजिनल अमेरिकन है ना, उनके फैमिलीज में कभी कभी मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपका डॉटर तो बॉयफ्रेंड के साथ रहता है। हाँ, यस, बिकॉज शी इज 12 इयर्स ओल्ड और 13 इयर्स ओल्ड, तो नहीं पड़ेगा। तो मैं बोला सपोज ना रहे तो मान लो कोई एक केस ऐसा निकला अमेरिका में जो डॉटर ताई तंदे के साथ ही रहना चाहता है, बॉयफ्रेंड के साथ नहीं जाना चाहता, तो ताई तंदे को मेंटल प्रॉब्लम है। वो ताई तंदे कहता है शायद हमारी डॉटर में कुछ प्रॉब्लम है। यस, हाँ। और मैंने ऐसे ताई तंदे को देखा जिनका डॉटर 14 इयर्स का हो गया, उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, तो उसका ताई मुझे बोलता था कि मेरा डॉटर को कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, आप होम्योपैथी का डॉक्टर है, आप कुछ मेडिसिन सजेस्ट करो। मैं पूछा क्या बात के लिए, कि ये बॉयफ्रेंड के साथ जाए, इसके लिए मेडिसिन दे दो। और वो ताई पूछ रहा है। अभी भारत का ताई और अमेरिका का ताई जरा कल्पना करो और डिफरेंस कैलकुलेट करो। भारत का ताई का डॉटर अगर 12-13 इयर्स ओल्ड है तो वो ताई डॉटर के साथ हमेशा तो जाता है, अपने घर का काम छोड़ के जाता है। उसकी कोई भी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, उससे उसको बचाने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना है, शॉपिंग करना है, कोई फिल्म देखना है, नाटक में जाना है, म्यूजिक फेस्टिवल में जाना है, तो ताई तो कंपलसरी साथ में जाएगा। लेकिन अमेरिका में ताई तंदे तो नहीं, बॉयफ्रेंड साथ में जाएगा। तो इंडियन मेंटेलिटी के लोग जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, उनको ये चीज तो पसंद नहीं आती, तब वो परेशान होते हैं। उनकी आंखों के सामने उनके टीनेज डॉटर और सन, बॉयज एंड गर्ल, टीनेज, उनकी आंखों के सामने जो बॉयफ्रेंड के साथ जाते हैं और 13 इयर्स में बिफोर मैरिज वो प्रेग्नेंट होके आती है, तब वो लोग अपना सिर पीटते हैं, फिर सोचते हैं कि हमें भारत जाना अच्छा है। वो एक ही कंडीशन में बोलते हैं भारत जाना अच्छा है। फिर वहां वो उनका टर्मिनेशन कराते हैं, प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन कराते हैं, फिर उसको लेकर भारत में आते हैं, फिर यहां से कोई अच्छे लड़के को ढूंढकर उसके साथ जबरदस्ती शादी करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वहां शादी करेंगे तो और भी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम होगी। अमेरिकन सोसाइटी में शादी होने का संभावना नहीं है 70% को। आप जानते हैं क्या? अमेरिकन सोसाइटी में 70% लोगों को शादी नहीं होता, वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में आप जानते हैं शादी नहीं करना है, बाकी सब करना है, शादी नहीं करना, क्योंकि शादी अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी, शादी अर्थात जिम्मेदारी, जवाबदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते, बाकी सब कुछ चाहिए उनको, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इसलिए लिव इन रिलेशनशिप में 70% कपल्स
लिविंग रिलेशनशिप में है, शादी नहीं है होता। फिर प्रॉब्लम सीरियसली कहाँ स्टार्ट होता है? लिविंग रिलेशनशिप में जब मक्कड़ हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको बड़ा होकर क्या नाम देना, क्या सरनेम देना, ये सीरियस प्रॉब्लम होता है। तो फिर वो अंत में क्या करते हैं कि जो कॉन्वेंट एजुकेशनल सेंटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहां उनको छोड़ देते हैं। कॉन्वेंट माने लावारिस बच्चों के स्कूल, लावारिस माने जिनका ताई तंदे का माहिती नहीं, उन बच्चों के स्कूल्स को यूरोप और अमेरिका में कॉन्वेंट कहते हैं। कॉन्वेंट, CONVENT, कॉन्वेंट का अर्थ होता है जो बच्चे का, स्टूडेंट का ताई तंदे नहीं है, वो कॉन्वेंट स्कूल। हमने भारत में वो कॉन्वेंट स्कूल इंपोर्ट कर लिए विद ताई और तंदे। हमारा यहाँ ताई भी है, तंदे भी है, फिर भी कॉन्वेंट स्कूल है, और बड़े गर्व से हमारा हम मक्कड़ को कॉन्वेंट में एडमिशन कराते हैं, लावारिस बच्चों का स्कूल। दिस इज द ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन। प्रॉब्लम जो है ना वो डिफरेंसेस के। वीडियो को पूरी सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने वीडियो को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पहले दोस्तों आपने वीडियो में सुना, अगर मिस्टर या मिसिज कहते हैं तो उसका सही अर्थ क्या है और मिस्टर मिसिज क्यों नहीं कहना चाहिए, तो कृपया राजीव भाई जो बातें वीडियो में बताई है, कृपया उन बातों को आप फॉलो अवश्य कीजिए और अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाइए। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक नई और बहुत ही प्यारी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।